एक और जहां सरकार और बड़े नेता सरकारी स्कूल में शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात करते हैं, वहीं जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। जबलपुर जिले के डुमना स्थित एक शासकीय स्कूल का वीडियो सामने आया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों से स्कूल परिसर में झाड़ू लगवाने और बर्तन मंजवाने का शर्मनाक दृश्य देखा गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो सामने आने के बाद जबलपुर के लॉ स्टूडेंट्स ने इस कृत्य का विरोध करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने कहा कि बच्चों से ऐसा काम करवाना न केवल शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि उनके भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि मामला संज्ञान में आ गया है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है और अब बच्चों से मजदूरी कराना विभाग की संवेदनहीनता को उजागर करता है। इस घटना ने न केवल अभिभावकों बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है, जहां पढ़ने की उम्र में बच्चों से झाड़ू और बर्तन का काम करवाया जा रहा है। की बात है, वो बच्चे भी बच्चे हैं, वो जानवर नहीं है। सरकार उनका पैसा का भुगतान कर रही है, वो प्रिंसिपल नहीं कर रही है भुगतान उसका। वहाँ की वो जो बच्चों को पढ़ रहे हैं उसकी वहाँ की व्यवस्थाओं का वो प्रिंसिपल अधिकारी जो इसके संबंध में बैठे हैं। आपको ना ये आज एक महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन है, इन्होंने आज एक मामला संज्ञान में लाया गया है कि हमारे यहाँ डुमना में कक्कर तालाब में कोई मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें बच्चों से सफाई कराने का या झाड़ू लगाने का मामला संज्ञान में आया है, क्योंकि वो सोशल मीडिया में आ गया था। अब जो ज्ञापन लेके हमारे पास आए हैं, इन्होंने हमारे संज्ञान में लाया है, तो इसमें ऐसा क्यों कराया गया है इसकी हम जाँच कराएँगे और जो संबंधित दोषी कोई शिक्षक होगा या प्रधानाध्यापक होगा उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक से अधिक नाबालिग बच्चियों को गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। ये मामला तब सामने आया जब बच्चियां गर्भ संबंधी पंजीयन के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची। हैरानी की बात यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों, जिनमें अधिकारी आराधना गर्ग और सुपरवाइजर शामिल है, ने इस गंभीर मामले को छुपाने की कोशिश की और थाने को सूचना तक नहीं दी। मीडिया द्वारा मामला उजागर किए जाने के बाद महिला बाल विकास विभाग हरकत में आया। विभाग के डायरेक्टर सौरभ सिंह ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। साथ ही बच्चियों को प्रशासनिक सुरक्षा देने का आश्वासन भी दिया गया। जांच 3 दिन में पूरी कर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये सूचना मीडिया के माध्यम से ही कल मुझे प्राप्त हुई है। मैंने संबंधित परियोजनाधिकारी को इस संबंध में तस्दीक कर आवश्यक जो विधि संबंधी जो कार्रवाई होती है वो करने के लिए निर्देशित किया है और अभी किसी संबंधित जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से एज सच वहाँ के कार्यालय में भी और जिला कार्यालय में एज सच कुछ शिकायत ही पीड़ित के द्वारा नहीं किया गया। अगर संबंधित का कोई ऐसा आवेदन आता है तो जो भी इस संबंध में जो आवश्यक चीज़ें होती हैं जो एज पर लॉ होगी हम निश्चित रूप से करेंगे। संघ में बड़ा ही आक्रोश है, जिसको लेकर आज जबलपुर के संपूर्ण अधिवक्ता संघ के द्वारा कामकाज बंद कर मानव श्रृंखला बनाकर जबलपुर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ नारेबाजी कर इस्तीफे की मांग की गई। उधर मामले को बढ़ता देख जिला सत्र न्यायालय के अधिवक्ता संघ अध्यक्ष मनीष मिश्रा के द्वारा बताया गया कि उनके अधिवक्ता साथियों के द्वारा पूर्व में भी शिकायत दी गई थी, जिसको लेकर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, पर 72 घंटे बीतने के बाद भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। इस बात से उग्र होकर संपूर्ण अधिवक्ता संघ द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस संबंध में जबलपुर आईजी के द्वारा फोन के माध्यम से अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा से बात की गई और 3 दिनों के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद अधिवक्ता संघ शांत हुआ और इस प्रदर्शन को रोका गया। आपके रिक्वेस्ट पे आईजी साहब के रिक्वेस्ट पे हम हट रहे हैं इधर से, और यदि मान लो आपने अपराधियों को नहीं पकड़ा तो उसके बाद हम उग्र प्रदर्शन करने में 20 लॉर्डगंज थाना क्षेत्र में 21 तारीख को रात को एक घटना हुई थी। मनोज शिवारेजी और उसको बच्चे के साथ एक चाकूबाजी घटना हुई थी। उसको लेकर आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूरा अधिवक्ता लोग आज हमको एक ज्ञापन देने के लिए आए थे। उनको हमें समय मांगे, उनका 3 दिन में हम इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए इनको आश्वासन दिया है। हमारी टीम भी इसमें लग चुकी है, लगभग हमारा क्राइम की टीम और लॉर्डगंज थाना का टीम भी इसमें शामिल है। जिला अधिवक्ता संघ के सह सचिव मनोज शिवारे जी एवं उनके पुत्र पर प्राणघातक हमला किया गया। एक हमारे साथी अधिवक्ता उमेश और उसके पिताजी पर
कातलाना हमला किया गया। इनके आरोपी पुलिस की निष्क्रियता के कारण आज पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हम लोगों ने एसपी साहब को ज्ञापन देते हुए 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन 24 घंटे में पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसलिए आज ये मानव श्रृंखला के रूप में हमने आंदोलन का प्रथम चरण प्रारंभ किया है। जबलपुर के गोहलपुर थाना से एक ऐसा मामला सामने आया जहां सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर नाबालिग बच्चियों से दोस्ती और अन्य रिश्ते बनाकर उन्हें बरगलाकर मुंबई तस्कर किया जा रहा था, जिसको लेकर कि जब बच्ची के द्वारा मौका तलाश कर अपने परिजन से इस बात की जानकारी दी गई, उस वक्त पूरा परिवार सकते में आ गया और इस बात की शिकायत थाना गोहलपुर में की गई, जिसको लेकर के फेक आईडी बनाने वाला तनवीन आलम, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और पूजा नाम की फेक आईडी बनाकर जबलपुर की बच्ची से बहन का रिश्ता बनाकर उसे मुंबई ले गया था, जिसको लेकर के गोहलपुर पुलिस के द्वारा एक टीम गठित कर मुंबई भेजा गया और जीआरपी मुंबई की मदद से बच्ची को सलामत वापस जबलपुर लेकर आए। थाने से गई थी, उस बच्ची को पुलिस की टीम ने अच्छा मेहनत करते हुए रिकवर किया है। प्रकरण में गंभीरता से जांच की जा रही है कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और क्या उनका मंशा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खुशी कोष्टा 20 तारीख को सुबह घर से लापता हुई, पर हम लोगों को खुशी कोष्टा ने ही सुबह 21 तारीख को सुबह 5 बजे बताया कि मुझे तनवीर आलम नाम का युवक जबलपुर आके ऑटो में ज़बरदस्ती बिठा के मुंबई ले गया है। यूपी का रहने वाला है। मुंबई ले जाके स्टेशन में उसको छोड़ता, बोलता मैं आता हूँ कुछ व्यवस्था करके, मतलब उसका आशय था कि उसको बेचने के लिए ले गया था। और वो लड़की ने परिजनों को सूचित किया, हम लोगों के द्वारा बताया गया कि आप जीआरपी में संपर्क करें। जीआरपी वालों ने लड़की को अपनी कस्टडी में रखा। बच्ची ये चाहती हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो और इसमें शामिल जो भी लोग हों, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या संरक्षक हो, सबके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए। रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना के तहत बरगी बांध से वर्षा जल की निकासी शुक्रवार 25 जुलाई को सुबह 11 बजे से बढ़ाई गई। वर्तमान में बांध से 10,595 क्यूसेक जल निकासी की जा रही है। इसे बढ़ाकर 40,259 क्यूसेक किया जाएगा। इसके लिए अब तक खुले 5 जलद्वारों की औसत ऊंचाई 0.5 मीटर से बढ़ाकर 7 जलद्वारों को 1.21 मीटर की औसत ऊंचाई तक खोला जाएगा। बरगी बांध के कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह गौंड के अनुसार बांध के ऊपरी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण गुरुवार रात 8 बजे तक जल स्तर 419 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। उस समय बांध में 36,868 क्यूसेक वर्षा जल का प्रवाह हो रहा था। जल निकासी बढ़ाने के कारण नर्मदा नदी के निचले इलाकों में जल स्तर 2 से 3 फीट तक बढ़ सकता है।